अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का 8th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं बाय नेम रिएक्शन, दैट इज कोरे-चायकोस्की रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कोरे-चायकोस्की रिएक्शन क्या है और इसमें किस किस तरह के आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, तो एक वर्सटाइल रिएक्शंस है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट आप इसमें बना सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हर लेक्चर में आपको रिएक्शंस, मैकेनिज्म और सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट भी सीखने को मिलता है कि हम किस तरह डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आइए हेडिंग लगाएं, कोरे चायकोस्की रिएक्शन। ओके, तो बाय नेम रिएक्शन है, कोई यहाँ पर आई लिखता है, कोई यहाँ पर यू लिखता है, तो आप किसी भी तरह इसको जो है वो लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब बेटा याद रखें, पहले मैं आपको जर्नल रिएक्शन करवाऊंगा कि कोरे-चायकोस्की रिएक्शन का जर्नल रिएक्शन किस तरह का है। तो जरा केयरफुली देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइट लेना है। अब आई थिंक हर लेक्चर में ये डिस्कस हो चुका कि लाइट क्या होता है। ओके, अच्छा, what will be the final product? This one. ओके, ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो बेटा यहां पर जो मैंने x लिखा है, x आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोट करेंगे, इफ x आपका ऑक्सीजन हो तो फाइनल प्रोडक्ट आपका एफ ऑक्साइड बनेगा। अगर आपका जो X है यहां पर सल्फर हो तो थायरेन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर यही X आपका नाइट्रोजन हो तो एजिरिडीन आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। एंड लास्ट वन, इफ X इज कार्बन देन साइक्लो प्रोपेन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए, आपका जो यहां पर X है, अगर यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन कोई भी हो तो आपका अलग अलग प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे। ओके, अब यहां पर देखिए कि आपका एपॉक्साइड क्या होता है, CH2 और यहां पर अगर ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ कॉमन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड है। बट अगर इसी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए, लाइक CH2 ऑक्सीजन की जगह जब सल्फर आ जाए तो बेटा इसको हम बोलते हैं थायरेन। सही है, अच्छा, अगर ऑक्सीजन और सल्फर की जगह नाइट्रोजन आ जाए इस तरह, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं एजिरिडीन। क्लियर है। और अगर कार्बन ही आ जाए, लाइक ये CH2 यहां पर भी कार्बन आए तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करे तो क्या साइक्लोप्रोपेन नहीं बना आपके पास। सही है, तो यहां पर जो आपका X होगा ये डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो आप यहां पर आप डिफरेंट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन लगा के देख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन आएगा तो देखिए कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन एपॉक्साइड, अगर सल्फर आएगा तो थायरेन, अगर नाइट्रोजन आएगा तो एजिरिडीन और अगर कार्बन आएगा तो साइक्लोप्रोपेन आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके हाइड्रोजन ही आएंगे, यहां आप देख सकते हैं R1 R2 आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, आपका मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। सही है, तो इस चीज को आप रिमेंबर रखेंगे
कि जरूरी नहीं है कि यहां पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ ही सेटिस्फाई हो, वो आपके पास सेटिस्फाई हो सकती है डिफरेंट तरह के ग्रुप्स के साथ। क्लियर है? अच्छा, इतनी बातें समझ आ गई, जर्नल रिएक्शन आपको क्लियर है? ओके, इतना मैं रेज कर दूं। अब देखो मैं ऑक्सीजन के साथ लेके चलूं, बाकी पूरे रिएक्शंस में जहां जहां ऑक्सीजन वहां जहां सल्फर लग जाएगा तो वापस थायरीन बन जाएगा। सही है, तो मैं आपको ऑक्सीजन, अब डिफरेंट तो मैं नहीं करवा सकता, मतलब एक बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा कि मैं आपको ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन तीनों के साथ करवाऊं, बट आपको एक मैं इन डिटेल करवा देता हूं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल आप परेशान ना हो, आपको हर तरह से मैं गाइड कर देता हूं कि किस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, चलें जी, रिएक्शन देखिए। अब मैं मैकेनिज्म ही करवाऊंगा आपको। ये क्या है आपका लाइट। अब सबसे पहले मैं आपको लाइट प्रिपेयर करना सिखा देता हूं, ठीक है? जो बच्चे ये लेक्चर फॉलो करते आ रहे हैं ये सीरीज, तो उनको तो पता है कि हमने ये लाइट किस तरह प्रिपेयर किया है, बट कोई बच्चा अगर यही कोरेज या कोस की रिएक्शन ही देखने आया है तो उसको तो पता चले ये लाइट हमने बनाया किस तरह। तो बेटा यहां देर सबसे पहले आपको एक RSR टाइप कंपाउंड लेना है और उसका रिएक्शन करवा देना है मिथाइल आयोडाइड के साथ, या कोई भी आप यहां पर हैलाइड ग्रुप ले सकते हैं। अब आयोडीन इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, सल्फर के लोन पेयर जो हैं ये अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर और ये आयोडीन यहां से एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, मतलब आपका SN2 रिएक्शन जो है वो रन हुआ। अब यहां पर सल्फर ने लोन पेयर डोनेट किए हैं इस मिथाइल को, तो सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो सराउंडिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, तो जो आपके पास बगल बगल में हाइड्रोजन्स हैं दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन्स, तो आप यहां पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके, लाइक आप प्रीडीन का यूज कर लें या सोडियम आयोडाइड का यूज कर लें, तो यहां से आप एसिडिक प्रोटॉन को निकालें, ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, तो बनेगा क्या CH3 सल्फर CH3 एंड CH2 इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, सल्फर पर पॉजिटिव, ये आपका लाइट प्रिपेयर हो गया। मतलब ऐसी स्पीशी जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लाइट बोलते हैं, और डिफरेंट तरह के लाइट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और लाइट के बारे में इन डिटेल लेक्चर्स लेने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर टाइप कर सकते हैं सल्फर लाइट बाय यूओ केमिस्ट, या आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। आई थिंक सेकंड लेक्चर था सल्फर लाइट के ऊपर। चले, तो जिन बच्चों ने लेक्चर लिया था उनका भी रिवाइज हो गया। एनीवेज ये आपका लाइट है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे देखें जरा। ये मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, सही है? जैसे ये कार्बोनाइल है तो इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है, तो ये आपका क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, सही है? अच्छा, अब देखिए, अब आपको बेटा पता है जहां पर भी आपका कार्बोनाइल होगा तो ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, सही है? तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन रहता है, इट इज पार्शियल नेगेटिव एंड इट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, मतलब ये पोलर साइड है आपकी, ठीक है? पोल क्रिएट हुआ है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस नेगेटिव ने इस पोलर पोजीशन के ऊपर अटैक किया तो साथ ही ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो आपका बनेगा क्या, इसको जरा मैं, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर आपका इसी कार्बन के साथ ही CH2, आगे सल्फर, सल्फर के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच हैं और सल्फर पर है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर देखें आपके पास सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर भी तो शिफ्ट होगी। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर की तरफ शिफ्ट होगी
तो इस कार्बन पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटकर सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगा, तो सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपनसेट हो जाएगा, और यहां पर ये CH3 सल्फर और CH3 मतलब ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, मतलब ये आपका बाय प्रोडक्ट बना और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम इससे है। तो ऑक्सीजन और CH2 के दरमियान जो है बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन यहां पर CH2 ये ओके। क्या बन गया यार, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड नहीं है, ये कार्बन है, तो अगर यहां पर हाइड्रोजन होते तो आपका क्या बनता, एपॉक्साइड। ओके, बट यहां पर अब दो इस कार्बन के साथ ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका CH3 अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो बेसिकली आपका एपॉक्साइड फाइनल प्रोडक्ट बनाए। ओके, अच्छा अब इसका नेम क्या है, तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स के साथ आपको खेलना पड़ता है एक तरह का, कि डिफरेंट वेज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न द नेम्स ऑफ स्ट्रक्चर, आप इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स के नेम याद नहीं कर सकते। ओके, तो आज के तो दौर में यार हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। ओके, तो आई थिंक लैपटॉप तो हर एक के पास होता है, तो उसमें आप कैमड्रॉ लाजमी करके रखें, तो उससे आप बहुत इजीली जो है वो स्ट्रक्चर्स के नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इतने तक, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो उसमें तो बहुत शॉर्ट से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, बट इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर्स, ह्यूज स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के नेम याद करना, आइडेंटिफाई करना या उनके रूल्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें कि अपने लैपटॉप में कैमड्रॉ जो है उसको इंस्टॉल करके रखें, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और वहां पर आप जो है वो स्ट्रक्चर से नेम कन्वर्ट करें, तो स्ट्रक्चर का IUPAC नेम आपके सामने आ जाएगा। सही है, अब जैसे मैं आपको इसका बता देता हूं, जैसे एपॉक्साइड है ना, अगर इसका आपको नेम नहीं आता तो आप, मैं आपको ये चेक करवा देता हूं, मैंने आज लैपटॉप जो है वो इसको लेकर आया हूं, यहां पर देखें, आई थिंक मैं आपको यहां पर दिखा पाऊं, तो जरा केयरफुली देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। सही है, अब यहां पर देखें जो आपका ये स्ट्रक्चर बना है, इसका नेम है 2-मिथाइल 2-विनाइल ऑक्सीरेन। ओके, ये आपका पहला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो अब यहां पर आगे जितने भी स्ट्रक्चर्स यूज होंगे उसको जो है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया उनके IUPAC नेम में, तो बहुत कॉम्प्लेक्स नेम्स होते हैं, तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा और मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, इसी प्लेलिस्ट के एंड पर आपको जो है वो मैं ये सिखा दूंगा कि किस तरह आप कैमड्रॉ का यूज करते हुए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ओके, और फिर उसको किस तरह उसके स्ट्रक्चर से IUPAC नेम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका जो नेम है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, इट इज 2-मिथाइल 2-विनाइल ऑक्सीरेन। सही है, तो ये इसका IUPAC नेम है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स, उनके रूल्स और नेम्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप स्मार्ट वर्क करें, जरा अपने लैपटॉप में कैमरा यूज करें और इसको फिर स्ट्रक्चर से नेम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मैं आपको ट्यूटोरियल भी बना दूंगा कि किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं कैमरा को। एनीवेज, समझ आया रिएक्शन। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इट इज 1,2 प्रोडक्ट, मतलब आपका 1,2 अटैक हुआ है। कैसे, ये आपकी 1 पोजीशन और ये आपकी 2nd पोजीशन। सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका इफेक्ट ये 2 पोजीशन तक रहा, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं 1,2 प्रोडक्ट। सही है, क्योंकि ये अटैक आपका क्या है 1,2। अब यहां पर आप देखिए बेटा कि देयर इज एन अदर साइड टू अटैक। कैसे, ये वाला जो कार्बन है इस पर भी तो अटैक हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इधर शिफ्ट होगी तो ये वाला कार्बन भी आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है, मतलब कि आपके पास सेकंड
जो पोजीशन है उस पर भी आपका अटैक हो सकता है, और ये सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में ही होगा, कि मतलब यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया ताकि आपको दोनों तरह के अटैक्स जो है वो मैं आपको समझा पाऊं। ओके, अब ये आपका एक प्रोडक्ट बना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए जरा, तो लाइट तो आप वही लेंगे और डेफिनेटली आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी यही है। अब यहां पर इस पोलर साइड पर अटैक करवाने की बजाय ये जो नॉन पोलर है, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन 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 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ओके, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये आपका नॉन पोलर साइड पर अटैक है। ये आपका पोलर साइड थी बट ये आपकी नॉन पोलर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर आएगी तो ये वाला कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है, तो अब इसकी बजाय ये वाला कार्बन इस पर भी तो अटैक कर सकता है। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां पर जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां पर देखिए इसका इफेक्ट कितने पोजीशन तक रहा, तो इट इज योर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑक्सीजन इज 4, तो इसको हम कहते हैं 1,4 अटैक। सही है। अच्छा, तो देखिए अब क्या होगा, CH3 सल्फर CH3 CH2 इसके साथ ये बना। सही है, इस कार्बन और इसके दरमियान बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया था और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ। इतना मैं इसको जो है ना वो मैं रेज कर देता हूं। चलिए इसको नीचे हम लिख लेते हैं ऐसे करके। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव यहां पर उतरेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आएगा। सही है, इस कार्बन पर, तो क्या बनेगा देखिए जरा, CH3 सल्फर CH3 CH2, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और आगे ये वाला, और इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यही बना। अच्छा, अब यहां पर देखिए सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, लाइट है ना ये वाला, ठीक है, तो मैं लगाना भूल गया। अब यहां पर देखिए सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली सराउंडिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी डेफिनेटली। तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, इधर से भी आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर से भी। सही है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव को जब ये पोलर साइड मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन मिली तो ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लोन पेयर उसको दोबारा वापस मिल गए। सही है, तो इस दफा फिर आपका ये वाला जो है वो RSR मतलब CH3 सल्फर CH3 ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया, और इस CH2 और इस कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो बेसिकली आपका क्या प्रोडक्ट बना, इधर देखो 1 2 3, तो 3 मेंबर्ड रिंग आप बना दें। ये बना। सही है, तो इसको जरा आप खूबसूरत से करके बनाएं, तो यार 3 मेंबर्ड रिंग आपके पास ऐसी तो होती है, ये बने। सही है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट आपकी कौन सी है 1,4 जो अटैक हुआ है, मतलब जो नॉन पोलर साइड है उस पर अटैक करवाने से ये प्रोडक्ट बना है। तो जरा आप केयरफुली देखिए कि ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन नहीं बन गई, ये और साइक्लोप्रोपेन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो दो तरह से आपकी प्रोडक्ट बन सकती है, एक आपका एपॉक्साइड बनेगा तब जब आपके पास पोलर साइड के ऊपर अटैक होगा या 1,2 अटैक होगा, और अगर आपके पास नॉन पोलर साइड के ऊपर अटैक होगा या 1,4 अटैक होगा तो आपके पास साइक्लोप्रोपेन एज अ फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इसका नेम भी मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है डेट इज 1 साइक्लोप्रोपाइल एथेनॉन, ओके, नोट कर लें।
मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, 1 साइक्लो प्रोपाइल एथेनॉल। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बेटा ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? अब दो प्रोडक्ट आपके सामने आ गए, एक ये और एक ये। विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? और जो मेजर होते हैं वही ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? तो बेटा याद रखेंगे कि दो तरह के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, एक काइनेटिक प्रोडक्ट होता है और एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होते हैं। जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत फास्ट बनता है और वो अनस्टेबल होता है, और जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है वो स्लो बनता है और वो स्टेबल बनता है। ओके। और जो काइनेटिक प्रोडक्ट है उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह यही है कि एक तो वो पोलर साइड के ऊपर अटैक करता है और वो आपके पास बहुत फास्ट बनता है, और थर्मोडायनेमिक जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल इस वजह से होता है कि एक तो वो स्लो बनता है और दूसरा वो नॉन पोलर साइड के ऊपर अटैक करता है। अब आप समझ गए कि यहां पर ये जो पोलर साइड के ऊपर अटैक हुआ है ये बहुत जल्दी, मतलब जैसे ही CH थ्रू नेगेटिव, इसको जैसे ही पोलर साइड मिली इसने झट से अटैक कर दिया। ये नहीं सोचा कि भाई इधर भी अटैक हो सकता है, इसने जल्दी से इस पोलर साइड के ऊपर अटैक किया, फास्ट प्रोडक्ट ये मिल गई। मतलब ये आपकी काइनेटिक प्रोडक्ट हुई जो पोलर साइड के ऊपर अटैक हो रहा है, और ये आपकी क्या है, अनस्टेबल है या माइनर प्रोडक्ट है। और ये आपकी सोची समझी प्रोडक्ट है। मतलब इसने कहा कि भाई कहां से मुझे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, और ये स्लो हुआ क्योंकि ये नॉन पोलर साइड के ऊपर है। सही है, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आप समझ गए किस तरह मैकेनिज्म हुआ। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है ये वाला, और ये ज्यादा स्टेबल है। सही है, तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं कि thermodynamic product is always stable than kinetic product. The reason behind this is the thermodynamic product is slow and attack on non-polar side, but on the other hand the kinetic product is fast. ठीक है, फास्ट बनता है और वो पोलर साइड के ऊपर अटैक करवाएं तब जाकर बनते हैं। सही है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट दिया जाए तो आप कहेंगे कि सर ये आपका काइनेटिक प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। ये आपका अनस्टेबल है, ये आपका स्टेबल है। ये कब बना, जब आपके पास पोलर साइड के ऊपर अटैक हुआ या 1,2 अटैक हुआ। और ये आपका प्रोडक्ट कब बना, जब नॉन पोलर साइड के ऊपर अटैक हुआ या आपका 1,4 अटैक हुआ। समझ गए बातें? ओके, तो इसको आप जो है वो नोट कर लें। सही है, और जो मैं बोल रहा हूं इसको भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। चले, समझ गए? अच्छा, अब यहीं पर देखो, जहां जहां पर ऑक्सीजन है अगर वहां वहां पर आप सल्फर लगा दें, सही है, तो फिर आपका क्या होगा, ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर। तो जैसे ही यहां पर सल्फर आएगा ये वाला, तो ये आपका क्या बनेगा, थायरेन बन जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं करना, आप सल्फर के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर भी आप सल्फर लगा दें। ठीक है, चलिए रेज कर दूं। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन के साथ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जांपल मैंने करवाई है, सल्फर के साथ आप खुद प्रैक्टिस करें, और इसका जो नेम है वो आप कैमड्रॉ के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कैमड्रॉ किस तरह यूज करना है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखें। This is your sulfur light. ओके, अब बताएं जरा, ये आपका क्या है, ये भी आपका अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ही है।
ये देखें ये आपका कार्बोनिल, ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी बीटा पोजीशन, सही है। सो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब यहां पर भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1,2 अटैक से और एक 1,4 अटैक से। तो जरा जल्दी से बताएं, यहां पर देखिए ये पोलर साइड है, इट इज पार्शियल पॉजिटिव एंड इज पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बनेगा क्या, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये वाला ग्रुप जो है इसी कार्बन के साथ आकर अटैच होगा सल्फर, और फर्दर उसके साथ जो है वो दो मिथाइल ग्रुप, और सल्फर पर है पॉजिटिव चार्ज, सही है। अच्छा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड सल्फर की तरफ टूटेगा, तो ये आपका जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप यहां से बाय प्रोडक्ट लीव कर जाएगा, ओके। और इस ऑक्सीजन और इस CH2 के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ऐसे। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, एपोक्साइड बना। अब इसका अगर आपको नेम बोल के बताऊं ना क्या बना, तो जरा सुन ले इधर ही, ये जो आपका अभी प्रोडक्ट बना है इसका नेम है 4 मिथाइल। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है आगे, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर उसको ब्रैकेट में नेमिंग देते हैं, ओके। 4 मिथाइल 7 प्रोप 1 इन 2 आइल ऑक्सा स्पाइरो 2,5 ऑक्ट 4 इन। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स नेम है इसका, सही है, आईयूपैक नेम है इसका। तो अब इसको रिमेंबर करना मुश्किल होता है, तो आप जो है वो कैमरा का यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर है। और ये कैसा प्रोडक्ट है, काइनेटिक प्रोडक्ट है, और ये आपका अनस्टेबल है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा पोलर साइड के ऊपर 1,2 अटैक पर। बट अगर आप यहां पर अटैक करवाएं तो फिर क्या होगा, जरा देखें। अब जरा देखिए, अब इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इस पर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। तो क्या बनेगा जरा, CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, ये बन गया, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला नेगेटिव फिर यहां उतरेगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखें जरा, CH3 सल्फर, CH3CH2 सल्फर पर है पॉजिटिव चार्ज, और ये बना, सही है। अब यहां पर सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सल्फर शिफ्ट होगी, इट इज थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहता है, ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूटकर सल्फर के ऊपर, और सल्फर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपलसेट, ओके। तो ये आपका क्या है, एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, इसको तो मैं नहीं लिखूंगा। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग भी बन गई आपकी। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ओके। और ये कैसा प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट या 1,4 प्रोडक्ट है, ओके। और इसका नेम सुन ले जरा, दिल को थाम कर बैठे। और अब देखिए यहां पर जो है वो दो रिंग है, मतलब यहां पर भी आप देखिए आपका साइक्लोप्रोपेन बन गया ये वाला, है ना। तो इसका नेम आपके पास क्या है, 1 मिथाइल 4 प्रोप 1 इन 2 आइल बायसाइक्लो। बायसाइक्लो क्यों, क्योंकि दो रिंग्स हैं यहां पर, ओके। बायसाइक्लो 4,1,0 हेप्ट 2 ओन, ओके। सो दिस इज
IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। वेरी गुड, सही है। अच्छा, अब यहां पर जो है ना मेरा जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, नोमेनक्लेचर की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वहां से भी नोमेनक्लेचर की सीरीज, सही है, तो उसमें डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के नेम्स जो है वो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। बट मैंने आपको फिर कह दिया कि यार हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क है। अब आप बच्चे नहीं रहे कि आपको कहा जाए कि जी इसकी नोमेनक्लेचर जो इस तरह के क्वेश्चंस आए। एनीवेज अगर कोई आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो फिर वो जो टीचर करवा रहा है उसको अच्छे से देखें कि वो किस किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसको अच्छे से करें। फिर आपसे जो है वो नोमेनक्लेचर पूछी जा सकती है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल दे दिया, उसका स्ट्रक्चर दे दिया, उसके कहा जाए कि नेम्स आपको आने चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि आप नेम्स याद ही ना करें, बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट वर्क, आप कैमरा का यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। कोई मसला, कोई मसाइल होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको जरा शॉर्टकट बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं। इतना मैं रेज कर देता हूं कि अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखें विदाउट मैकेनिज्म, तो फिर आप किस तरह करेंगे। तो देखें जरा प्यारे बच्चे, यहां पर आपका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है वो दिया होगा ऐसे, सही है। अब सुने, अगर तो वो आपको कहता है कि 1,2 प्रोडक्ट बनाए या काइनेटिक प्रोडक्ट बनाए, तो आप जहन में ये आना चाहिए कि जो पोलर साइड होगी ना अटैक उस पर होगा, क्योंकि काइनेटिक प्रोडक्ट फास्ट होता है और वहां पर अटैक करता है जहां पर काइनेटिक साइड प्रेजेंट होती है, सही है। तो आप फिर मॉलिक्यूल में काइनेटिक साइड ढूंढेंगे, सॉरी पोलर साइड ढूंढेंगे, और वो यही है कार्बन और ऑक्सीजन। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है, तो ये आपकी पोलर है। ओके, जस्ट ये करना है आपने कि लाइट में जो कार्बन नेगेटिव होगी, ये वाला, ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव होगी, वो जो आपका ग्रुप होगा वो ग्रुप उठाकर आप यहां पर लगा देंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन का ये एक बॉन्ड कम करके ये वाला ग्रुप यहां पर आकर दोनों तरफ आप जो है वो बॉन्ड लगा देंगे। कैसे, देखें जरा, बाकी सारा मॉलिक्यूल एज अ डेकोरेशन पीस वैसे ही आ जाएगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये है ना आपका, यहां एक बॉन्ड कम कर दें, कर दिया सर। ये वाला जो ग्रुप उठा ले लाइट में से नेगेटिव पार्ट, उसको यहां पर लिख दें, लिख दिया, बॉन्ड बना दें, फाइनल प्रोडक्ट, सही है। ये आपका शॉर्टकट है। अगर सुने जरा, जरूरी नहीं कि हर दफा आप अंधाधुंध फायरिंग करके हर दफा CH2 ना उठा देना, ठीक है, कि मतलब यहां पर दिया है आपको लाइट, आपने देखा नहीं और यहां पर CH2 आप लगाते रहे, नो। अगर लाइट आपका यहां पर एक देखें, अगर एक हाइड्रोजन कम करके मैं यहां पर CH3 लगा दूं, देखिए ये पूरा नेगेटिव पार्ट आपको उठाना है, ये वाला, तो CH3, तो यहां पर फिर ये आएगा, ये वाला, सही है। तो फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। तो चीजों को समझे जरा, ठीक है, हमेशा CH2 नहीं लगाना। लाइट में जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, अब यहां पर भी अगर इस हाइड्रोजन को भी कम करके यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप आ जाए ऐसे, ये, तो ये वाला पार्ट उठा लें, कार्बन CH3, तो फिर ये हाइड्रोजन भी नहीं आएगा, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। तो ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये आपका शॉर्टकट। अच्छा, अगर वो आपको कहता है कि थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट या 1,4 आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है, तो फिर आप दोनों बना दीजिएगा। अब ये तो आपका पोलर साइड थी, अब ये नॉन पोलर, ये वाला आपका आएगा। तो जस्ट क्या करें, अगर यहाँ पर CH2 होता, मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, बट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देना था, वो मैंने आपको दे दिया
कि आपका कुछ भी यहाँ पर अटैच हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ ही सेटिस्फाई हों। ओके, अब अगर 1,4 प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो ये जो पोजीशंस हैं ये बॉन्ड कम करके आप यहाँ पर ये वाला CH2 आप लगा सकते हैं। सही है, तो आपका जो ये आप था 1,2 और ये आपका 1,4, सारा मोलिक्यूल ऐसे लिख ले। सही है, अब ये वाला यहां पर बॉन्ड कम करके जो ये ग्रुप होगा आप यहां पर लगा सकते हैं CH2, ये आपका बनेगा। सही है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब सेम बात वही कि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को मिस करके मिथाइल लगाए तो यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन को कम करके आप मिथाइल लगा सकते हैं। तो ये आपका शॉर्टकट था कि आप डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर आपका ये लाइट है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं। ये आपका लाइट है, इसका आप रिएक्शन करवा दें इसके साथ। ओके, तो ये आप इसका प्रोडक्ट आप खुद बनाएंगे, शॉर्टकट भी और विद मैकेनिज्म भी। सही है, तो इतना ही था आपके पास कोरे-चायकोव्स्की की रिएक्शन में जो आपको मैंने करवा दिया। और आप एग्जांपल्स तो आप फर्दर कर सकते हैं। आप बाय नेम रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इसकी आपको मिल जाएंगी। आप गूगल के ऊपर ना लिखें कोरे-चायकोव्स्की की रिएक्शन तो आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, विकिपीडिया की वेबसाइट आ जाएगी, या वैसे भी आप डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करके देख लीजिएगा, वहां पर डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपको करवाई गई हैं। सही है, तो उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेकर आएंगे जल्द। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।